विवादित बोल से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली और कानपुर के थाने में की गई शिकायत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। बोले, मोदी नौकरशाही की सुस्ती दूर करने की कर रहे हैं कोशिश। अमेरिका के शीर्ष उद्योगपतियों के बीच ओबामा ने की मोदी की तारीफ। यूपी के मऊ में दर्दनाक हादसा। मानव रहित क्रॉसिंग पर पैसेंजर ट्रेन से टकराई स्कूल बस। 5 बच्चों की दर्दनाक मौत, 25 बच्चे घायल। चश्मदीदों के मुताबिक कोहरे की वजह से ड्राइवर नहीं देख पाया था ट्रेन। हादसे पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में दिया बयान। हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बताया ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। घटनास्थल का भी दौरा करेंगे रेल मंत्री। रोहतक में बस छेड़खानी मसले ने पकड़ा तूल। ड्राइवर और कंडक्टर के निलंबन का विरोध। सोनीपत और गोहाना के रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल। दो दिन दौरे पर रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। कई गांवों का करेंगी दौरा। आज डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगी। राहुल गांधी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन। गोद लिए जगदीशपुर गांव का किया दौरा। लेकिन पीएम आदर्श ग्राम योजना पर उठाए सवाल। पूछा, बगैर फंड के कैसे चलेगी योजना। यूपी से उत्तराखंड के अलग होने का फिर छलका मुलायम का दर्द। देहरादून में कहा, बंटवारा ना होता तो उत्तराखंड की तस्वीर कुछ और होती। एसपी सुप्रीमो ने कहा, उन्होंने आज दुबई चले अरविंद केजरीवाल। वर्ल्ड ब्रांड समिट में केजरीवाल का होगा सम्मान। उसके बाद वहीं से जाएंगे अमेरिका। चुनाव के लिए अमेरिका में चंदा इकट्ठा करेंगे केजरीवाल। रांची में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने लालू पर किया हमला। कहा, एक्सपायरी प्रोडक्ट हो चुके हैं लालू। एक तो लोग अस्थायी सरकार चाहते हैं, दूसरा हमने जो अनुभव किया कि जो केंद्र और राज्य का जो तालमेल है उसको लोग बनाए रखना चाहते हैं। झारखंड में तीसरे दौर के चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कूदे प्रचार में। तीसरे दौर में 9 दिसंबर को 17 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मैं अभी तक लगभग 14 सभा कर चुका हूं, तो इस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि झारखंड में बीजेपी को संपूर्ण बहुमत एनडीए को मिलने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लांघी भाषा की लक्ष्मण रेखा। जलपाईगुड़ी में विरोधी दलों पर साधा निशाना। कहा, सरकार के काम में अड़चन डाल रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में कल होगा देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। शिवसेना के 12 मंत्री सरकार में शामिल होंगे। कल दिल्ली में अमित शाह से मिले फडणवीस। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने वाराणसी के कबीर मठ में किया हाईटेक कुटिया का शिलान्यास। पीएम के सफाई अभियान पर भी ली चुटकी। कहा, सिर्फ झाड़ू चला देने से नहीं होती सफाई। में हम यही कहना चाहते हैं कि झाड़ू चला देने से कहीं साफ जो प्लेटफॉर्म पर कुछ अपना चला दिए, उस सफाई हो गया। तो हम उस समय एक शेड्यूल कास्ट टोला में गए थे। हम अभी गांधी यहाँ गए, क्या नाम है, वाल्मीकि नगर। तो हम आदिवासियों के साथ घोंघा खाया, मछली खाया, भात खाया, और उसे बैठ के खाएं तो हम उनको धन्यवाद देंगे। सुकमा के शहीदों की वर्दी के अपमान पर सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ पुलिस से दर्ज कराई लिखित शिकायत। सीआरपीएफ ने भी बिठाई जांच। जवानों की वर्दी और बूट है केस प्रॉपर्टी। इलाज के बाद कूड़े में फेंक दी गई थी वर्दी। झुंझुनू के फतेहसारी गांव में सीआरपीएफ जवान राजेश कपूरिया का हुआ अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए थे शहीद। स्थानीय अफसर और विधायक की मौजूदगी में अंत्येष्टि। पंचतत्व में विलीन हुआ इलाहाबाद का वीर सपूत मुकेश कुमार। पैतृक गांव नवाबगंज के अटरामपुर बजहा में अंतिम संस्कार। यूपी के हापुड़ में गांव जमालपुर में सीआरपीएफ जवान कुलदीप को दी गई आखिरी विदाई। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी हुए शामिल।
सुकमा शहीद मोहम्मद शाफी बट को बारामूला का बुरान पट्टन में किया गया सुपुर्दे खाक। राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई। सीआरपीएफ के पटना मुख्यालय में जवान राधेश्याम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बिहार सरकार ने किया 10 लाख देने का ऐलान। दिल्ली में 21 साल की एक लड़की से बंधक बनाकर रेप करने का सनसनीखेज मामला। आरोपी एमबीए का छात्र, लड़की से थी जान पहचान। कई हफ्तों से लड़की को बनाया था बंधक। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने ब्लैकमेल करने के लिए बनाया था अश्लील वीडियो। दिल्ली के सीमापुरी में बंधक बनाई 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया। बिहार और बंगाल से लाकर बेची गई थी लड़कियां। पुणे के सुधार गृह से 5 कैदी फरार। कर्मचारी की आंख में मिर्च झोंककर चंपत हुए लड़के। झारखंड में टीपीसी नक्सली संगठन का जोनल कमांडर अजय प्रसाद उर्फ रोशन चढ़ा हत्थे। पुलिस ने जब्त किया देशी कट्टा और कारतूस। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में आज धार्मिक सम्मेलन कर रहा है भारत का दुश्मन नंबर 1। 2 दिन के जलसे में पाक सरकार कर रही है मदद। आतंकी संगठन जमात उद दावा के जलसे में लोगों के आने के लिए पाकिस्तान सरकार ने चलाई स्पेशल ट्रेनें। हैदराबाद और कराची से खुली ट्रेन। पाक रेलवे ने कहा राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के अनुरोध पर ट्रेन चलाना गलत नहीं। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान भी हाफिज सईद पर हुए मेहरबान। आतंकी के कहने पर लाहौर घेरने की योजना स्थगित की। हाफिज के आयोजन को पाक सरकार के समर्थन पर नाराज हुआ भारत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा आतंकी है हाफिज सईद। 26/11 के अपराधियों में हाफिज उसके सरगना है और उस पर क्रेडिबल एक्शन लेने से पाकिस्तान हमेशा बच रहा है। आज जो हुआ है वो तो निश्चित रूप से गंभीर है। मुंबई में आज होगा वर्ल्ड कप 2015 के लिए टीम इंडिया के संभावितों का चयन। दोपहर 1 बजे सिलेक्टर्स की बैठक। 30 संभावित खिलाड़ियों की बनेगी सूची। कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। बीती रात ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुए महेंद्र सिंह धोनी आज टीम को करेंगे ज्वाइन। भ्रष्टाचार के मामले थोड़े सुधरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का नंबर 85। पिछले साल भारत का नंबर था 94। भारतीयों के व्यवहार में आए सुधार से 9 अंक खिसक कर 175 देशों की सूची में 85 पर पहुंचे हम। डेनमार्क पहले नंबर पर। अबू धाबी के मॉल में अमेरिकी स्कूल टीचर का कत्ल। मॉल के रेस्टरूम में चॉपर से की गई हत्या। यमन की राजधानी सना में ईरानी राजदूत के आवास पर हमला। 3 लोगों की मौत। विस्फोटकों से लदी कार से हमलावरों ने किया ब्लास्ट। वारदात से थोड़ी देर पहले ही दूतावास से निकले थे राजदूत। एटमी प्लांट में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर यूक्रेनी पीएम ने ऊर्जा मंत्री से मांगा जवाब। बिजली मंत्री के मुताबिक पावर जनरेटिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट से बाधित हुई थी बिजली। चीन के उत्तरी हिस्से में शुरू हुई कड़ाके की सर्दी। कल तुहिले शहर में -20 डिग्री तक पहुंच गया था तापमान।